पहले दाल बता फिर चावल फिर ऊपर से सब्जी और दाल bana çok yatırıldırı manzara şu bana चलो अगर कैसे कोरोना रोज मिले ना मिले कहाँ गए हो Çay şeflendirin. आपका वेलकम है। यहाँ न्यू कैंपस कोविड केयर सेंटर भी है और यहाँ हमारा किचन मेस जो इस्टेब्लिश हुआ है कोविड केयर सेंटर्स के लिए। मैं यहाँ पे बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी किचन इंचार्ज हूँ। यहाँ से जो फूड सप्लाई होती है यानी मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, आफ्टर लंच जो टी होती है, उसके बाद डिनर, ये सप्लाई होती है डिफरेंट सेंटर से। जैसे वीरप्रीत रेस्टोरेंट है सरतंगल में, एक वहाँ पे सेंटर है, दूसरा यहाँ यात्री निवास है, तीसरा यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी कैंपस में भी है, चौथा हमारा रॉयल बर्ड है। यहाँ पे एक होटल है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है। उसके बाद ओल्ड हॉस्पिटल है, उसके बाद हायर सेकेंडरी बॉयज़ है, उसके बाद कम्युनिटी हॉल है, उसके बाद न्यू SDH है। तो इन सेंटर्स को हमारा सेफ फूड जाता है। मेरा जो काम है वैसे तो असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी मेरा जो काम है, जो मुझे यहाँ पे काम सौंपा गया है, SOP कैसे फॉलो करना है। यानी हम मॉर्निंग में जब आते हैं तो पहले हम किचन को सैनिटाइज़ करते हैं, बाज़ाब्ता अपने जो सराउंडिंग्स जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे होता है, म्यूनसिपैलिटी के लोग भी आते हैं, वो स्प्रे करते हैं। उसके बाद सैनिटाइजेशन के बाद क्या होता है, दूसरा मरहला शुरू हो जाता है। यानी कि जितने भी किचन से जुड़े हुए लोग हैं उनको उनकी पर्सनल हाइजीन को देखते हुए उनको सैनिटाइज़ किया जाता है, उनके हेड गियर्स पहनाए जाते हैं, मास्क पहनाए जाते हैं। मैं खुद उसकी सर्वेलेंस करता हूँ, यानी पूरा किट पहनाया जाता है। और जो मेस कमेटी है उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। जैसे प्रोक्योरमेंट कमेटी है, उसके बाद हमारी जो है जिसको हम कहेंगे कुकिंग कमेटी, और फाइनली जो है डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, जिस कमेटी में हमारे जई हजरात भी हैं, हमारे राजा फिरदौस साहब भी हैं, इसी तरह से 2-4 ऑफिसर्स हैं और जिनको मैं खुद मॉनिटर भी करता हूं। यानी उनकी वो मेरे शाना बशाना हैं और मैं उनके साथ साथ कोलैबोरेट होके इस पूरे मैस को मॉनिटर करता हूं। उसके बाद क्या होता है, तीसरा मरहला जो है कि किचन की यूटेंसिल, यानी अंदर से किचन सैनिटाइज होता है, उसके बाद किचन के यूटेंसिल को भी सैनिटाइज करते हैं। ये मैं 12 बार कह चुका हूँ, हर इंटरव्यू में कह चुका हूँ। और उस यूटेंसिल्स को सैनिटाइज करने का जो 3 तरीके हैं हमारे पास। पहले उसको हम ब्लीच में डिप करते हैं यूटेंसिल्स को, उसके बाद तमाम यूटेंसिल्स को हम बॉइलिंग वाटर में यानी धोते हैं। उसके बाद फिर उनको हम प्रिपरेशन के लिए रखते हैं अपने उस जगह पे जहाँ पे उनकी पोजीशंस होती हैं। उसके बाद हमारा कमोडिटीज़ का पोर्शन आ गया, यानी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ आती हैं। एक एम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास जो फ्रंटलाइनर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं कोविड केयर में, जो यहाँ बैठे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जैसे PHE के वॉरियर्स हैं, उसके बाद हमारे फॉरेस्ट के वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद R&B के हैं, एजुकेशन के हैं, इरिगेशन के हैं, गर्ज़े के मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से यहाँ पे आए हुए जो जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको हमने काम सौंपे होते हैं। कोई दाल साफ़ करता है, कोई चावल साफ़ करता है, कोई सब्ज़ी साफ़ करता है। लेकिन
प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो अप होता है, सारे पैरामीटर्स अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट फॉलो होते हैं, जिसके लिए एक बाज़ाब्ता हमने एक फूड सेफ्टी ऑफिसर रखा है जो सर्टिफाई करता है, स्टेज वाइज सर्टिफिकेशन दे देता है। आफ्टर दैट कुक हमें हैं यहाँ पे जिनको हम पूरा प्रॉपरली हमने ट्रेनिंग भी दी है, और जो प्रॉपरली अपने किट में होते हैं, ड्रेस में होते हैं, ड्रेस कोड में होते हैं, वो उनका जो यानी बनाने का जो तरीका है उसको हम प्रॉपरली देखते हैं, और जब वो फूड प्रिपेयर होती है, आफ्टर दैट एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता है। वो ये है कि हमने जो पैकिंग करनी है, उसके बाद आपने अभी देखा, खुद भी देखा, मुआयना किया कि पैकिंग के टाइम हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक लाइन बिठाई होती है जो पैकिंग में एक्सपर्ट हैं। पैकिंग मटेरियल जो है, ये मैं फिर दोहराऊंगा, बार हर इंट्रो में मैं दोहराता हूँ कि पैकिंग मटेरियल वेल नीट है और हाइजीनिक है। तो पहले तो कुकिंग भी होती है इन हाइजीनिक जो एटमॉस्फेयर में, और पैकिंग भी हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में होती है। पैकिंग मटेरियल वेल नीट, और इसका मतलब ये है कि जब पैकिंग होती है तो वो भी अंडर द सर्वेलेंस ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर होती है, जो उसको सर्टिफाई करता है, एंड ही इज़ नोटिफाइड फॉर दैट पर्पस। तो आई मीन कि यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज है वो यानी मेरी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से पूरी हो जाती है। फ्रेश और यानी सेफ फूड भेजा जाता है इनमेट्स की तरह, और इनमेट्स को जो फूड जाता है वो उसके लिए बाज़ाब्ता हमने मोहम्मद सजाद PHC का एक वॉलंटियर है, उसके थ्रू डिफरेंट जो एज़ पर द रिक्विजिशन ऑफ द नोडल ऑफिसर्स ऑफ द सेंटर्स, जहाँ के जो सेंटर है वहाँ जो तैनात तो नोडल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो रिक्विजिशन भेजी होती है, उनकी रिक्विजिशन के मुताबिक हम वो फूड सप्लाई करते हैं। वो एक चैन बनती है प्रॉपर, तो जो इनमेट्स तक पहुँचती है। हाँ, वहाँ पे एक पॉइंट कहना बहुत लाजमी है, जब कोविड केयर सेंटर के नज़दीक वो यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचता है, वहाँ एक टेबल लगा होता है बाहर, जहाँ पे वो टेबल पे फूड रखता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, वो रख लेता है। लेकिन इन ईयर वो एक्सरसाइज है सारी, यानी अपने क्रेट से वो निकालता है और उसमें डाल लेता है, यानी कहीं वो टच का कोई ऐसा कुछ नहीं। फ़िलहाल तो अल्लाह का करम है कि सभी टेस्ट अभी तक नेगेटिव हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरती जा रही है। इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में मेरे जो शाना बशाना एक नोडल ऑफिसर हैं आरिफ खतीब साहब, वो मेरा एक एनर्जी पैकेट है। तो जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, और अभी तक मैं अपने काम को अप्रिसिएशन नहीं चाहूँगा, मुझे सेटिस्फेक्शन है, मैं इसको एक इबादत की तरह ले रहा हूँ और इंशाल्लाह लेता रहूँगा। मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ आपकी वसादत से, कि मैसेज ये है कि फूड सेफ, फ्रेश, हॉट और एज़ पर द रोटेशनल न्यूट्रिशन जाता है। हम जो मीनूज़ हैं, मीनूज़ में हम देते हैं, प्रोटीन का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और डिशेस भी डिफरेंट दी जाती हैं, जिससे इनमेट्स का टेस्ट चेंज हो जाए, मूड टेम्परामेंट सूदिंग हो जाए, सोलेस हो जाए वो। और मैसेज ये है कि तमाम जितने भी मेरे दोस्त बाशिंदगान यहाँ के हैं, रहने वाले हैं, या मज़ाफ़ाती इलाकों में जितने भी लोग हैं, उनसे ये मेरा मैसेज है कि फूड की सेफनेस के रिगार्डिंग आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। दूसरा मैसेज ये है कि जो भी मॉन्गरिंग करते हैं, गलत घरों में बैठ के गलत मैसेज, बोगस मैसेज फैलाते हैं, बोगस न्यूज़ फैलाते हैं, खुदारा रहम कीजिए हम पे। हम सुबह आते हैं 8 बजे और रात के 10 बजे जाते हैं, और फिर 2:30 बजे आते हैं। कुछ इनमेट्स का कहना है ऐसे फॉल्स ब्लैकमेलिंग की न्यूज़ बना देते हैं, हमें सहरी नहीं दी जाती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे DC साहब हैं, वर्दी DC साहब, वो हमारे इतने एंथुसियास्टिक हैं वो कि उन्होंने खुद भी हमारा किचन चेक कर लिया और खुद सेटिस्फाई हुए और यहाँ खाना भी खाया। तो उसके बाद यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ADC साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, उनकी ज़ील जेस्ट को देख के हमें खुद एनर्जी आती है कि वाकई वो हमारे साथ साथ हैं, पूरा क्रू है, रात दिन लगे हैं हम। और यही एक दूसरा मैसेज ये है, इम्पॉर्टेंट मैसेज, कि ये जो हमारा जो मानना है,
हम जो इनमेट्स हैं उनमें ये डिफरेंस फील नहीं करते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि आप हमारे भाई हो, आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे मेहमान हो, हम आपके मेज़बान हैं और उस मेज़बानी का हमें मौका दीजिए। ये मैसेज है। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.